Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we have to discuss chapter 11 constructions, introduction and अगर वीडियो लंबी ना हुई तो मेरी क्वेश्चंस। सो इंट्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर की हमेशा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड वो आएगी एक्सरसाइज 11.2 बिकॉज 11.2 ही इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, बट 11.1 भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड एक्सरसाइज मैं आपको बोर्ड पे तो करा नहीं सकता वो, सो आपको मैं वो नोटबुक पे कराऊंगा बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल। तो 11.1 से आपका जो आना है वो बाई सेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं। जो भी आपका एंगल्स बनाना है मेनली 90 का आता है, 90 45 लाइक दैट। तो वो आपको मैं नोटबुक पे शो करूंगा। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ चैप्टर में क्या क्या है, क्या यूज होना है। तो आपको एक थ्योरम भी कंस्ट्रक्शन थ्योरी की है, कंस्ट्रक्शन 11.1 टू कंस्ट्रक्ट एन बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। तो वो तो बाद में देखेंगे। देखिए अ ग्रेजुअल स्केल ऑन वन साइड। तो बेसिक एंगल्स क्या होते हैं आपके 90 60 30 90 45 बेसिक है। तो आपको आते भी होंगे 90 60 30 के। और इसमें आपका एक आ सकता है 22 हाफ का, और आपका आ सकता है इसमें से 90 का 40 आपको 15 डिग्री का। जो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 75 का भी आपको आता होगा, 8 में करता है। कैसे शुरुआत होती है एक तरह से। तो पहले हम बनाते हैं 90, फिर 90 को बाइसेक्ट करके बनता है 45 डिग्री, 45 को बाइसेक्ट करके बनता है 22 हाफ। सबसे पहले बनता है 90 15 डिग्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले बनता है 90 डिग्री, फिर बनता है 60 डिग्री, फिर बनता है 30 डिग्री, फिर बनता है 15 डिग्री। कैसे? सबसे पहले 90 बनाओगे, देन 90 को 22 नहीं, फिर 60 बनाओगे सीधा, 90 नहीं 60 बनाओगे, उसको करोगे बाइसेक्ट 30, 30 को करोगे 15। तो मेनली ये तीन मतलब पहले ये दो बनाओगे, ये दो, फिर आपके ये दोनों बनेंगे। हाँ, तो इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन बताने का इस चैप्टर में। मेनली क्या यूज होना है, क्या चीज़ है, द कंसेप्ट नया क्या आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर, जो आपने सब फर्स्ट चैप्टर में भी करा हुआ है। कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस और नहीं बता रहा बिकॉज कुछ है ही नहीं और बताने का। बस यही था आपका। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना दैट आपके कंस्ट्रक्शन 11.2 है बुक में, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन सेगमेंट। जो भी आपके लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट दे रखी होती है कॉमन, वो आपको परपेंडिकुलर बनाते हैं उससे। वो आपने चैप्टर 1 में भी कर रखा है, जो रूट का बनाते थे वही चीज़ मैं आपको बता दूंगा। देन और कुछ नहीं है बस। सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। इंट्रोडक्शन में बस यही था, नथिंग मोर। बेसिक एंगल्स बताए थे, और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। नहीं और कुछ भी नहीं है। सो लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.2। मैं इसलिए पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को 11.2 करानी है पहले, बिकॉज 11.1 तो ऐसे स्टार्टिंग तो मैं 11.1 से करनी चाहिए, बट मैं आपको 11.2 ही कराऊंगा। तो 11.1 की वीडियो भी जल्दी आएगी, पर 11.2 की आ जाएगी। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? Construct a triangle ABC in which BC is 7 centimeter, angle B is 75 centimeter, and AB plus AC is 13 centimeter. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको बिकॉज आपने यही इन 8th क्लास आपने थोड़ा अलग से करे होंगे, 9th क्लास में कुछ अलग से आ रहे हैं, 10th क्लास में इससे भी अलग आएंगे। सो सी हाउ कैन यू डू दिस। क्यों 11.1 पहले है? बिकॉज उसमें सारे कॉमन एंगल्स के बारे में दे रखा है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप 8th में आप करते होगे या नहीं करते होगे ये मुझको पता नहीं, बट हम सबसे पहले क्या करते हैं ना,
हम रफ फिगर बना लेते हैं। हर कुछ भी क्वेश्चन ऐसा कंस्ट्रक्शन का हो ना, तो मैं तो सबसे पहले यही करता हूँ कि जो फिगर हो उसको मैं सबसे पहले रफली बना लेता हूँ, फिर एकदम साफ़ सुथरी बनाता हूँ। तो हम उसने बोला ट्रायंगल ए बी सी, रफ बना रहा हूँ ए बी सी, जिसमें बोला है बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और एंगल बी दे रखा है आपको ये 75 और ए बी प्लस ए सी आपको ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है दैट हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखना। आपको मैं बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, बोलूँगा साथ साथ। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। तो हम जैसा कि हमने रफ फिगर बनाई तो उसमें हमने क्या चीज़ देखी है, 7 सेंटीमीटर इज़ द बेस। तो थोड़ी सी ना क्या चीज़ ट्राई करा करो कि नीचे से बनाते हैं, बिकॉज उसने क्या बोला है ए बी प्लस बी सी इज़ 13 सेंटीमीटर, तो थोड़ा ऊंचा जाएगा वो। अगर आपको बनाना आ गया ना तो फिर आपको इतना खुद याद जाएगा कि हाँ नीचे से लेना है। तो व्हाट इज़ द 7 सेंटीमीटर है, सो फ्रॉम 0 to 7 बीच में ले लेता हूँ, इधर साइड छोड़नी होती है। डन। so BC is 7 centimeter. Then what we have to do next, making 75 degree. How can we make 75 degree? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है वो आपको मैं कैसे बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बनाओगे 90, फिर बताता हूँ क्या करना है। हम पहले कंपास लग लेते हैं, बिकॉज कंपास की एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी कंपास लो ना तो कैसे आपको करना है, एक सेकंड, ये देखिए ये चीज़ हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये कंपास की निब और ये पेंसिल की, ये चीज़ बनानी बस। पेंसिल हमेशा छोटी लेना, वो तो मेरे पास पड़ी थी, छोटी से अच्छी कंस्ट्रक्शन बनती है। देन हमें यहाँ बनाना है, सबसे पहले तो 90 बनाएंगे, तभी आपको वो एक्सरसाइज दी है कि आप कॉमन कॉमन एंगल सबसे पहले बना पाओ। तो ऐसे हम एक यहाँ पर 90 बनाने के लिए ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे। देन यहाँ पर इस पॉइंट पे रख के आर्क करेंगे, और अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करते हो तो वो एक 60 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ से रख के यहाँ करोगे, अगर ये 60 डिग्री बन गया तो ये 120 हो गया। फिर इस पर हमें कोई मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, जितनी कंपास खोली उतनी रहेगी। एक यहाँ से और एक यहाँ से क्रॉस, पूरा क्रॉस बन गया। देन हमने ज्वाइन करना है इसको सीधा, अभी नहीं लिखेंगे 90। अब हमने क्या करना है, हम आर्क रखेंगे यहाँ, यहाँ रख के ये जो है ना इसको ऐसे, और एक 90 की एकदम लाइन पे रख के, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना ये, और ये हम कर देंगे सीधी। सो दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 75 डिग्री। आई होप दिस इज़ क्लियर। ऐसा नहीं है मैं जब एक्सरसाइज 11.1 की डालूंगा तब भी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, कंपास को स्केल से नापो 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, इसको पूरा खोल के 1 सेंटीमीटर तक। थर्टीन सेंटीमीटर यहाँ बी पे आर्क रख के, ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आपको बोला हो, कोई भी चीज़ बोली हो कि आपको प्लस करनी है तो आप करोगे ऊपर, और कोई चीज़ बोली हो माइनस तो नीचे आर्क लगेगी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, को क्लियर तो है ना। यहाँ बी पे रख के ये हो गया आपका आर्क। तभी देखिए मैंने कितना नीचे बनाया था। अब ये जो 75 की है ना, इसको इससे बाहर कर दो, क्वाइट थोड़ी सी वो होगी, तो ये हम दे देंगे इसको 13 सेंटीमीटर। हमेशा मेज़रमेंट और वो सब हमें लिखनी होती है। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट,
इसको जो ये आर्क है इसको यहाँ से सी के साथ ज्वाइन करनी है। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है और मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होगी, बिकॉज इतने आराम से कोई नहीं समझाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, जो ये सी है ना इसका मोर देन हाफ, पूरा नहीं मोर देन हाफ, यहाँ देखिए इतना, यहाँ से हम बनाएंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक यहाँ से आर्क यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर और वहीं रख के डिस्टेंस उतना ही रहेगा यहाँ। देन वी ज्वाइन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, इक्वली होंगे। देन अब जो ये यहाँ जहाँ कट करती है ना लाइन, इस साइड वाली नहीं इस साइड वाली, ये कट करती है ना, इस पॉइंट को हम कर देंगे ज्वाइन और इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे डी। ये बी सी हमने कर दिया था। सो इसका तो हम सेंटीमीटर में लिखना नहीं है, हमारा ये हो गया, क्या हो गया ये हमारा अ ट्रायंगल ए बी सी। मेनली हमने बनाना ये था पर बन गया इतना, वो मीन्स दिस इज। तो ये क्वेश्चन आते हैं आपके 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने ये एक्सरसाइज पहले लिया है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्लियरली समझ आनी चाहिए ना। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 7 सेंटीमीटर एंड ए बी 75 एंड ए सी प्लस इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा बना है। नाउ लेट्स मूव फॉर अ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। अपनी लैंग्वेज में करना, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कि एकदम अच्छी वाली उसमें लिखना है फॉर्म में, अपनी उसमें लिखना। देखो कैसे, टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड नेम इट बी सी, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अब मोबाइल इस ये देखिए, अब एक पेज पे तो आती है ये कंस्ट्रक्शंस, तो ये मान लो कि आप एक जैसे बना रहे हो एक पेज पे, दूसरे पेज पे कंस्ट्रक्शन लिख लो। तो कैसे करोगे, टेक अ लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर एंड नेम इट बी सी। देन नेक्स्ट क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट एंगल जो आपने बनाना है, एंगल बी 75 डिग्री, ठीक है। देन थर्ड क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करा है, या तो वैसे अगर हम पूरी अच्छे वाली लिखें तो कैसे बनेगी, टेक अ लाइन सेगमेंट वाला हो गया। देन कैसे करोगे, मेक एन एंगल ऑफ 90, उसके बाद क्या लिखोगे कि मतलब मेक एन आर्क फ्रॉम अ 60 डिग्री एंड फ्रॉम 90 डिग्री एंड ज्वाइन इट में 75 बन जाएगा। फिर क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पुट कम पहले क्या करोगे, मेज़र 13 सेंटीमीटर एंड पुट द फ्रॉम द स्केल, पुट द कंपास ऑन बी एंड mark a arc of 13 centimeter, then join the lines। उसके बाद क्या करोगे, put the compass nib on point C and make perpendicular bisector both side, and similarly D से भी यही लिख दोगे, from D make perpendicular bisector and join them where the points cut, where the lines cut the triangle, join to C and name it A। thus फिर आप लास्ट में ये लाइन तो आपने लिखनी है, द ट्राइंगल ए बी सी हैज़ obtained by the required triangle। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। और मुझे लगता है बहुत ईजिली आपको ये समझ आ भी गया होगा, बिकॉज बहुत आसान है। जो क्वेश्चन मेनली आपको मैं कराना चाहता हूँ वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो मेन है। So thanks for watching my video. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video। लास्ट लुक ले लो एक इसकी, फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहता था कि मेरा एक फेसबुक चैनल है
जिसका नाम है स्टडी विद सत्यम। यही नाम है जो मेरा यूट्यूब पे नाम है, उसको भी जाके फॉलो करो। और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कुकिंग विद SNK। वहाँ पर आप सीख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो रिलेटेड टू कुकिंग। सो जाइए इसको भी सब्सक्राइब करिए, दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसका भी एक इसी नाम से फेसबुक चैनल है, तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना।